चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। तो आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है। टॉपिक का नाम है आज जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एज ऑन, जो भी क्वेश्चन में डेट मेंशन होगी 31 मार्च 2000, जो भी 20 या 19। इसका फॉर्मेट आप सबको ऑलरेडी पता है क्योंकि हम अभी रिवीजन में चल रहे हैं, तो होपिंग कि ये फॉर्मेट तो एटलीस्ट आपको आता होगा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अगर फॉर्मेट आता है तो एक चीज और याद रखेंगे कि ये PART डॉट और AMT डॉट लगाएंगे तो पेपर में नंबर कट जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है किसी भी तरह की। एक स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म, डेबिट के लिए DR, क्रेडिट के लिए CR, या अकाउंट की ये A/C, ये तो अलाउड है। बाकी जो हमने बनाई है अपनी मर्जी से वो कोई अलाउड नहीं होगी, तो आप मत लिख के आना एग्जाम में, ठीक है। चलो, अब ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाना सीख रहे हैं क्योंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए। हमने 11th में जो किया था, जिसमें हमने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट, वो जो अकाउंटिंग थी वो किसके लिए थी आपको पता? दैट वाज फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। बिजनेस में पढ़ा है कि बिजनेस कितने तरह के हो सकते हैं? नहीं, 5 तरह के बिजनेस आपको उसी में पढ़ाए गए थे। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, कंपनी के लिए हमारे पास बची हुई 2 बुक्स हैं। हमने 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिया, अभी हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। देखो बेटा, हमने जो 11th में पढ़ा था उसका थोड़ा सा पॉइंट लिंक कर रहा हूं। हमने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। ट्रेडिंग अकाउंट बना के हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मोटिव था कि हम इससे कैलकुलेट कर सके क्या, टू या बाय ग्रॉस प्रॉफिट या बाय ग्रॉस लॉस। हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, फिर हमने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे हमने ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर क्रॉस किया था बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इससे हमने कैलकुलेट किया था टू। हमने बनाई थी बैलेंस शीट। ये जो नेट प्रॉफिट था, हमने कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस शीट में होता है इसमें जाके प्लस कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि हमारा बिजनेस था तब सोल प्रोप्राइटर। अब बेटा, जब सोल प्रोप्राइटर यानी सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा हो तो प्रॉफिट उस अकेले का होता है सारा। तो हमने सारा प्रॉफिट उसकी कैपिटल में ट्रांसफर किया और उसमें ऐड कर दिया क्योंकि वो अकेला पर्सन प्रॉफिट बियरर था। अभी हम कर रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में इस अकेले आदमी का प्रॉफिट होगा या सारे पार्टनर्स का होगा? तो हम ये प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर अब नहीं कर सकते। ये जो प्रॉफिट आपने P&L से निकाला था, इस प्रॉफिट को उठा के मैं एक नए अकाउंट में लेके जाऊंगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहाँ क्यों लेके जाऊंगा? क्योंकि इसके नाम में ही लिखा है प्रॉफिट या लॉस एप्रोप्रिएट करना है। एप्रोप्रिएट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसीलिए नाम रखा गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसको हम स्टार्ट कहां से करने वाले हैं? इसका मतलब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट आप लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट। ये आपको जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है। हमारा अकाउंट यहां से ये शुरू होगा, ठीक है। अब थोड़ी सी और बातें जो हमने 11th के P&L में सीखी थी, यहां पे हमने सारे खर्चे लिखे थे ऑफिस के, जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिप्रिसिएशन, मैनेजर कमीशन, वो सब लिखा था जी। पर क्या मैंने यहाँ पे किसी पार्टनर का खर्चा लिखा होगा? सोच के बता। जब था ही नहीं पार्टनर, सोल प्रोप्राइटर था ना, तो पार्टनर का तो कोई खर्चा लिखा ही नहीं गया होगा। तो पार्टनर के कोई खर्चे नहीं लिखे हुए, वो सारे खर्चे अब हम इस अकाउंट में लिखने वाले हैं क्योंकि ये पार्टनरशिप का पहला अकाउंट है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि पार्टनरशिप अगर मुझे करनी है तो मुझे ट्रेडिंग P&L तो एज इट इज बनाना है। तीसरा अकाउंट क्या बनेगा मेरा? P&L एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट निकाल के मैं यहाँ लेके आऊंगा, यहाँ पार्टनर के सारे खर्चे लिखूंगा और कोई इनकम होगी तो लिखूंगा,
जो बच जाएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इस अकाउंट का काम ही यही है कि पार्टनर की सारी इनकम एक्सपेंस लिखना और बचा हुआ प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्लियर हो गई बात? इस अकाउंट को बनाने का मोटिव समझ आया आपको कि हम पार्टनर के सारे खर्चे और इनकम लिखेंगे और जो बच जाएगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसका फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं। इसमें मैक्सिमम क्या आ सकता है बेटा? यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले क्या आ सकता है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर होंगे, मान लो 3 हैं तो तीनों को, बेटा प्लीज बात मत करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। आपका टोटल अमाउंट बाहर आ जाएगा। ठीक है। 2 इज कैपिटल अकाउंट। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, बी को मिल रही है, तो बी इज कैपिटल अकाउंट, उसका भी सैलरी लिख देंगे। ठीक है। मान लो ए को सैलरी मिल रही है और बी को कमीशन मिल रही है, तो लिखेंगे 2 बी इज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट कमीशन। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तीनों चीजें आ गई। पार्टनर को और क्या मिल सकता है इसके अलावा? क्या? रिजर्व। वो हम यहां लिख सकते हैं एक टू रिजर्व। बेटा अगर मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट याद दिलाऊं, 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, थ्योरी चैप्टर था। वहां पे जब रिजर्व और प्रोविजन का मतलब समझाया जाता है तो वहां पे कहा था कि प्रोविजंस जो है वो हम नॉन लायबिलिटी के लिए रखते हैं, कि मुझे किस काम के लिए बनाना है मुझे पता होता है। जैसे हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कि मुझे डेप लगाना है, 10 साल बाद मशीन खत्म हो जाएगी तो मशीन नहीं लानी है, उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। रिजर्व क्या होता है? जिसके लिए कोई रीजन नहीं होता। पार्टनर्स या ओनर अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जब सेव करे तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व। अब एक बात बताओ, रिजर्व कब निकलना चाहिए? जब सारे खर्चे माइनस हो जाए उसके बाद, या पहले रिजर्व निकालना? जब सारे खर्चे हो जाए उसके बाद। इसीलिए देखो रिजर्व सबसे लास्ट में लिखा है जी। ठीक है। आपने प्रॉफिट में सारे खर्चे हो गए एडजस्ट, अब जो बचा उसमें से अगर कुछ सेव करना है तो रिजर्व में रख लो। ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? क्रॉस का मतलब यहाँ पे आपके सारे अमाउंट आने वाले हैं जितने आपके क्वेश्चन में गिवन हो। इसके बाद आपके पास क्रेडिट साइड में एक चीज और आ सकती है, वो क्या होगी? यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे और टोटल आप आउटर कॉलम में लगाएंगे। ठीक है बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट साइड क्यों आ रहा है और बाकी सारी चीजें डेबिट साइड क्यों आ रही है? बच्चा ये भी सोच सकता है कि सर ये इधर क्यों नहीं, या फिर ये चीजें इधर क्यों नहीं? क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा था कि जितने भी खर्चे होंगे वो क्या होंगे? जर्नल एंट्री का रूल था ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। फर्म के हिसाब से होती है अकाउंटिंग। किसके हिसाब से होती है? ओनर। फर्म के हिसाब से, ओनर के हिसाब से तो नहीं होती। फर्म को सैलरी देनी है तो खर्चा डेबिट में आ गया, कमीशन देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है। कैपिटल क्या है? वो आप सबने जो पैसा फर्म में लगाया उस पर आप इंटरेस्ट लेंगे, यानी कि फर्म को तो देना पड़ेगा। अब आपने कोई पैसा अपने घर खर्चे के लिए लिया, ड्राइंग से आपके पास पैसा आया तो आप इंटरेस्ट देंगे, लेकिन फर्म के लिए तो क्या है? इनकम, इसीलिए क्रेडिट साइड आता है। ठीक है। हाँ जी। रिजर्व क्या है? प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो मैंने हटाया प्रॉफिट में से। बेटा प्रॉफिट क्रेडिट है ना सारे, तो ये वो तो सेव करके रखा ना बेटा, सेव करके रखा। एक बात बताओ, अगर मैंने ये प्रॉफिट अभी देखना, जब मैं इसका लास्ट पोर्शन कराऊंगा ना तब तुम्हें समझ आएगा, एंड करने दो मुझे इस अकाउंट को, तब समझ आएगा कि रिजर्व डेबिट में क्यों लिखे। एक बार मैं इनके लिए फेक फिगर्स ले रहा हूं। सपोज द प्रॉफिट इज 1,80,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 20,000, टोटल इज 2 लाख। ठीक है। सारे खर्चे इंक्लूडिंग ऑल
एक्सपेंसेस टोटल आ रहा है हमारे पास सपोज 80,000। टोटल खर्चे कितने आ गए 80,000। अब 2 लाख माइनस 80 हमारे पास प्रॉफिट बचा। मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट। और जितना प्रॉफिट बचा देखो 2 लाख माइनस 80,000 कितना बचा 1,20,000। मैंने यहाँ टोटल लिख दिया। 120 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किस रेशियो में, जो क्वेश्चन में रेशियो दी होगी। सपोज रेशियो नहीं दी हुई तो इक्वली 60-60 डिवाइड बाय 2 करके बांट देंगे। अगर क्वेश्चन में रेशियो दी हुई है बेटा, सपोज रेशियो दी हुई है चलो 3:2, तो ए का कितना होगा, ए का ये है, बी का ये है बेटा। ए का है 3 अपॉन टोटल दोनों का सम। बेटा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आता होगा। 3/5 इंटू 120 टोटल था, ठीक है। और बी का 2/5 इंटू 120। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, कितना आएगा 66 और 44। हाँ मतलब ही मिनट 110 बैठेगा। 72 और 48। 72 और 48 आएगा आपका 3:2 में। समझ आ गई बात, ये कैसे कैलकुलेट किया हमने। अनस अब आपको पॉइंट समझना बेटा, इस टोटल में से मैंने सारे खर्चे जब माइनस किए प्रॉफिट बढ़ गया। अगर मैं ये रिजर्व ना लिखता तो ये भी बढ़ जाता। मान लो ये 10,000 का रिजर्व है इसमें, तो इसका मतलब ये खर्चे तो 70,000 के। अगर मैं ये रिजर्व यहां ना लिखता तो 120 माइनस 70 1,30,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, जबकि मुझे उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए बचाना था। तो मैंने यही लिख दिया कि ये टोटल में से जब माइनस हो तो मेरा रिजर्व का हिस्सा बच जाए, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना हो। क्योंकि इसका काम क्या है, एप्रोप्रिएशन का काम है बांटना। ये सारा बांट देगा बाद में जो बचेगा, तो इसलिए पहले रिजर्व हटा लिया 10,000 का, जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी इसके बारे में कुछ बातें मैं और डिस्कस कर रहा हूं जो आप बाद में नोट करेंगे, एक बार समझते हैं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को? नहीं। अब जो बातें मैं आगे बोलूंगा ध्यान से समझेंगे, और जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि अपने लिए नोट्स खुद बनाएंगे कि मुझे क्या बातें याद रखनी है। उसमें कुछ बातें, ये तो नॉर्मल हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है इसके अलावा कोई खर्चा, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेन कितने खर्चे बताए आपको, 3 खर्चे और एक रिजर्व है। कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। क्वेश्चन में दे दिया मैनेजर कमीशन। क्या दे दिया? मैनेजर कमीशन। या आपको दे दिया रेंट, या एक खर्चा जो पार्टनर से रिलेटेड भी है, बच्चा कंफ्यूज करता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये भी तो खर्चे हो सकते हैं जी। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे, जब मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई तो बच्चा उस टाइम तो एग्री करता है, पर थोड़ी सी बात अगर खुद सोचे तो बात समझ आती है कि यहां पे मैंने क्या मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस नहीं करी होगी? क्या ये पीएनएल का खर्चा नहीं है, नॉर्मल रूटीन का खर्चा है ना? तो रेंट क्या माइनस नहीं हुआ होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन क्या माइनस नहीं हुआ होगा? चाहे वो पार्टनर का लोन हो चाहे वो आउटसाइडर का लोन है। तो बताया था ना कि एक ही बात होती है, लॉ में भी लिख दिया इन्होंने कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना है। तो इसका मतलब सर ये नेट प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस हो जाना चाहिए था, पर क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब ये माइनस नहीं हुआ। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है बेटा, या तो मैं पहले पीएनएल अकाउंट बनाऊं छोटा सा एक, उसमें नेट प्रॉफिट लिख के ये खर्चे माइनस करके नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू निकालूं, या फिर दूसरा शॉर्टकट जो जनरली मैं बोलता हूं बच्चे को याद करने के लिए कि आपका ही जो नेट प्रॉफिट है, देखो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे ये खर्चे माइनस करने वाले हैं, तो ये काम जो माइनस का है मैं यहीं से करवा दूंगा। तो हम यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट जो गिवन है माइनस 3 खर्चे जो जनरली आते हैं, वो क्या है?
मैनेजर कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे वो पार्टनर का हो चाहे वो आउटसाइडर का हो। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इस पॉइंट में? पक्का? इस पॉइंट को लिखने के बाद कि भाई ये चीजें मुझे यहां से माइनस करनी है, मुझे यहाँ पे एक नोट देना पड़ेगा कि मैंने माइनस क्यों कराई है, मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मेट का पार्ट नहीं है ये। तो मुझे ये नोट क्या लिखना है, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं वी हैव डिडक्टेड इंटरेस्ट ऑन लोन, कॉमा मैनेजर कमीशन, कॉमा रेंट, जो भी आपने माइनस किया होगा आप वो लिखेंगे, फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिकॉज it is an expense of, बेटा चुप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का खर्चा नहीं है, ये खर्चा है पीएनएल अकाउंट का, इसलिए मैंने सीधा वहां से माइनस करके दिखा दिया। ये आपको बतानी पड़ेगी कि मैंने ऐसा ये एजम्पशन लेके वहीं पे माइनस कर दिया। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये पॉइंट सबको क्लियर है, दिमाग में फीड हो गया? पहला फॉर्मेट, दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, ध्यान से समझना, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग सैलरी टू पार्टनर but before charging interest on capital, after charging salary to partner but before charging commission, इस लाइन का मतलब बताओ मुझे क्या है? सैलरी के बाद कमीशन से पहले। समझ आ गया सब बच्चों को? यही कहना चाह रही है इस लाइन में। क्वेश्चन में लिखा है, ये लाइन लिखी है क्या? प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, या बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको दे दिया 1,60,000, लेकिन नेट प्रॉफिट कौन सा है समझ गया आप? जिसमें से सैलरी माइनस हो चुकी है और कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ। समझ आ गई? आपको क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दिया 1,60,000, आप इस नेट प्रॉफिट को जब यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे ना नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट को जब आप यहां लिखेंगे, इसका मतलब इसमें से सैलरी ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, जबकि आपको क्वेश्चन में इस नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करनी है अभी। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट सही दिया हुआ या गलत दिया? गलत दिया। समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन में घुमाएंगे लैंग्वेज में, हमें ये जो प्रॉफिट चाहिए बेटा, ये जो नेट प्रॉफिट है, इसमें से कोई भी खर्चा जो यहां आना है वो एडजस्ट नहीं हुआ होना चाहिए। अगर आपको एडजस्ट करके दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे रिवर्स जाते हुए उससे नेट प्रॉफिट निकालना है। अगर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दिया हुआ है, मतलब मुझे इसमें सैलरी वापसी ऐड करनी पड़ेगी, तभी मेरा एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट आएगा। समझ आई ये बात? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसी बातें घुमाएगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको यही दिया होगा, सिंपल नेट प्रॉफिट लिखा है, कोई टेंशन नहीं है, सीधा यहाँ वैल्यू पुट करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एनी ऑफ दीज, कोई भी चीज जो आफ्टर में दी हुई है इनमें से, उस चीज को वापसी ऐड करेंगे। और बिफोर दी हुई है तो बिफोर तो मुझे चाहिए ही है। समझ गए आप? वो निकाल के आपका नेट प्रॉफिट आएगा, फिर आप क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई नोट नहीं लिखना, बस आप यहाँ पे दिखाएंगे नेट प्रॉफिट में हमने क्या ऐड किया, उसकी वैल्यू लिख देना, प्लस करके दिखाना कि निकाला कैसे, दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम बेटा? पक्का? तो यही 2-3 बातें थी जो मुझे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बारे में डिस्कस करनी थी आपसे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट आपको तंग करेगा, बाकी सारे पॉइंट्स आपको गिवन होंगे। अच्छा, एक पॉइंट जो तंग कर सकता है बेटा, देखो एक मिनट, छोटी सी बात सुनना। आपको क्वेश्चन में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ध्यान से समझेंगे, कैपिटल दे देंगे, ए एंड बी आर पार्टनर्स स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 3 लाख। ठीक है,
नीचे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10%, लिख दिया। ये लिखने के बाद अगर बात खत्म हो गई तो 3 लाख का 10%, 2 लाख का 10% निकाल लेंगे आप, और नीचे लिखिए, नीचे पता क्या करते हैं, फुल स्टॉप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 25,000 एंड 35,000। मतलब परसेंटेज भी दे दिया, अमाउंट भी दे दिया, कंफ्यूज करने के लिए। बच्चा कहेगा निकाल के आ रहा है 30,000, नीचे दिया वो 25,000, क्या करूं? अगर ऐसा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर करो, जो अमाउंट उन्होंने निकाल के दे दिया उसको यूज करेंगे आप। क्लियर? आपको कैलकुलेशन नहीं करनी इस केस में। क्लियर? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए भी सेम बात आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एक बात तंग करेगी आपको कि क्वेश्चन में अगर आपको ड्राइंग्स दी हुई है, मान लो ए ड्रॉस ₹5,000 या 600 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल यूज, तो पूरे साल में कितने निकाले उसने? 7,200 जी, अगर पर मंथ दिया। और नीचे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम। तो बेटा जब भी वर्ड रेट के आगे पर एनम आएगा फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किसी और चीज के लिए मत लगाना ये रूल। जब हम आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मे भी कल हो जाए हमारा, तो मैं आपको बताऊंगा। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्या लेना है? 7200 इंटू 10/100 इंटू टाइम पीरियड लेंगे हम 6/12। कब? अगर ये वर्ड पर एनम गिवन है तो। अगर ये वर्ड पर एनम नहीं है तो मैं टाइम पीरियड को इग्नोर कर दूंगा, फिर मैं सीधा 7200 का 10% निकालूंगा। ये एक छोटी सी बात है जो क्वेश्चन में तंग करती है बच्चे को। समझ आ गई बात? तो टोटल में हमने 4 बातें समझी, समरी बनाते हैं दिमाग में। सबसे पहला फॉर्मेट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन वाला जो पॉइंट है, मैनेजर कमीशन वाला, तीसरा पॉइंट हमने समझा वो आफ्टर चार्जिंग वाला पॉइंट, चौथा पॉइंट हमने समझा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, ठीक है। वर्ड पर एनम जो आपको तंग कर सकता है। क्लियर हो गई बात? अभी आप यहां तक के जो पॉइंट नोट करना चाहते हैं फटाफट से नोट करें, हम वेट करते हैं। बंद कर। देखो अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनना है वो कैसे बनना है। और एक चीज बहुत सीरियसली समझ लेना बेटा, आप सबको पता है कि आगे जितने भी चैप्टर आप करने वाले हैं, हर चैप्टर में आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। चाहे 6 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 8 नंबर का हो, बनाना है। तो इसके रूट्स इसी चैप्टर में है, ध्यान से समझ लेंगे हम कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। हमने अभी सीखा P&L एप्रोप्रिएशन का पूरा फॉर्मेट। अब हम समझ रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 तरीके होते हैं बेटा, एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड और एक होता है फिक्स मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड नाम ही बता रहा है कि इसमें जो पार्टनर की कैपिटल होगी वो फ्लक्चुएट होगी, कभी ज्यादा कभी कम, पूरे साल फ्लक्चुएट होती रहेगी। और इसमें जो हमारी कैपिटल होगी दैट विल रिमेन फिक्स, क्योंकि नाम ही है फिक्स के मेथड। इस अकाउंट में, इस मेथड में हमें एक ही अकाउंट बनाना है, सिंगल अकाउंट। इसमें हमें 2 अकाउंट बनाने हैं, नंबर ऑफ अकाउंट्स जो हमें बनाने हैं 2 अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया जो 2 अकाउंट होंगे इसमें पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट बनता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। इसमें कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, उसमें फिक्स्ड रहती है। अब आप बच्चों का एक जो होमवर्क में थ्योरी के लिए कह रहा था कि कुछ टॉपिक में समझा दूंगा, आपको रीड करने हैं, उसमें से एक टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लक्चुएटिंग मेथड एंड फिक्स्ड मेथड। आपकी बुक में गिवन है डिफरेंस के नाम से, डिफरेंस के फॉर्म में आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम जो थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है दैट इज ऑफ 3 मार्क्स, तो 3 नंबर के हिसाब से 3 पॉइंट जरूर कर लेना डिफरेंस के। क्लियर? चलो अब हम समझते हैं, अगर हमें फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स। कितने पार्टनर हैं? मैं 2 पार्टनर के हिसाब से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। बेटा यहां तक विजिबल है? हमें 2 पार्टनर्स के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो फॉर्मेट क्या होगा? पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। बेटा बैलेंस शीट में कैपिटल किस साइड लिखी जाती है? लायबिलिटी साइड लिखी जाती है।
और लायबिलिटीज हमारे हिसाब से डेबिट होती है या क्रेडिट होती है? 11th में रूल पढ़ा था, एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट। तो कैपिटल एक लायबिलिटी है। कैसे लायबिलिटी है उसके बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर कैपिटल लायबिलिटी क्यों है, अभी बाद में बात करेंगे। कैपिटल लायबिलिटीज होती है यानी कि लायबिलिटी क्रेडिट होती है। मैंने आपको कैश फ्लो में या दूसरे चैप्टर में समझाया कि आपको जिस चीज का लेजर या अकाउंट बनाना है उसका नेचर देखना, वो जिस साइड आता है वहीं से अकाउंट शुरू होता है। लायबिलिटी हमेशा कहां से शुरू होती है? क्रेडिट से। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरी डाउन? ब्रॉट डाउन। ये कौन सा बैलेंस होगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। उसमें लिखा है जैसे ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज, तो हमने यहाँ कैपिटल लिख दी। इसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स के नाम से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आई थी सारी डेबिट वाली क्रेडिट में क्रॉस हो जाएंगी। जो पार्टनर्स के नाम से आई थी, सबसे पहले लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। यहां लिखने वाले हैं हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का जितना इंटरेस्ट था वो ए में और बी वाला बी में। कोई प्रॉब्लम? सैलरी हमने सिर्फ ए को दी थी तो हम यहां लिखेंगे बाय ए सैलरी या सैलरी अकाउंट ए के अकाउंट में। कोई प्रॉब्लम? बाय बीज कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। इसके बाद रिजर्व, क्या रिजर्व किसी पार्टनर को मिला था या प्रॉफिट हमने सेव किया? ये इस अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि यहां जाना है, इसका मतलब पार्टनर को मिलेगा। अभी प्रॉफिट बचा, इस प्रॉफिट को भी मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाऊंगा। क्या लिखूंगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आप लिख सकते हैं अगर आपको डाउट रहे तो प्रॉफिट, क्योंकि अगर लॉस आता बाई चांस तो वो इधर ट्रांसफर होता। ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया आपका। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? आपका बिजनेस है, आपने कैपिटल लगाई और जो जो चीजें मिली आपको आपने यहां ऐड कर दी। आप अगर साल के बीच में और पैसा लगा रहे हैं, सोचो आपने कैपिटल लगाई क्रेडिट में है, आप और पैसा लगा रहे हैं तो वो और क्रेडिट होना चाहिए या डेबिट होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई चीज क्रेडिट है उसमें और चीजें बढ़ रही हैं तो वो और क्रेडिट होगा। तो हम यहीं पे लिखेंगे बाय कैश, क्या लिखने वाले हैं हम इसके लिए? एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। ठीक है बेटा, अब ये एडिशनल कैपिटल आ जाएगी मेरी, क्लियर? इसके ऑपोजिट अगर मैंने कैपिटल निकाल ली बिजनेस से, पर्सनल यूज के लिए नहीं, कैपिटल निकाल ली। बेटा पर्सनल यूज को ड्राइंग्स बोलते हैं और कैपिटल अलग चीज होती है। तो मैं यहां लिखने वाला हूं इसका ऑपोजिट, टू कैश ब्रैकेट कैपिटल विड्रॉ। कोई प्रॉब्लम बेटा? अगर मैंने पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, जिसको अभी कहा क्या बोलते हैं, तो यहां पे लिखेंगे टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अलग से आएंगे इधर। तो इधर वाली चीजें इधर क्रॉस हो गई। अब ये जो इधर है इसको, ये भी पार्टनर के नाम से ही था ना, तो ये भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन, ए वाला ए में, बी वाला बी। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? हाँ जी, क्लियर? तो हमने यहाँ पे किया क्या है बेटा, अगर मुझे इसका फॉर्मेट याद करना है, अच्छा इसको पहले एंड अप करते हैं फिर फॉर्मेट याद करते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, जब ये ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गई सारी की सारी, इसके बाद हम करेंगे कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे। पहले क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, टोटल किया, इसमें से डेबिट वाली ट्रांजैक्शन माइनस करी, यहां पे आता है टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्या होता है मेरा? ये होती है मेरी बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब जब उधर का टोटल में से इधर का टोटल माइनस किया तो जो डिफरेंस आया वो हमारा बैलेंस शीट ही होता है। अगर मैं इसके फॉर्मेट को याद करूं बेटा, देखो सबसे पहले तो बाय बैलेंस आया, इधर वाली सारी ट्रांजैक्शन इधर क्रॉस हो गई रिजर्व को छोड़ के। उसके बाद सिर्फ एक चीज नहीं आई जो मुझे याद करनी है, दैट इज एडिशनल कैपिटल। फिर इसका ऑपोजिट और इसके साथ ड्राइंग्स, दोनों चीजें मैंने यहां लिख दी।
ये याद करना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वहां आ रहा था तो ये इधर आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर है। कोई प्रॉब्लम इसमें? हो जाएगा फॉर्मेट। ये कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर मुझे फिक्स्ड मेथड फॉलो करना है, फिक्स्ड मेथड में मैंने अभी लिखा कितने अकाउंट बनेंगे मेरे? दो अकाउंट, एक तो पार्टनर्स करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले मैं बना रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ध्यान से देखेंगे बेटा, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा रहा हूं क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ रही है। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट शुरू कहां से होगा बेटा? बाय बैलेंस से ही शुरू होगा, क्योंकि कैपिटल तो लायबिलिटी ही रहती है, ठीक है। कैपिटल कैसी रखनी है मुझे? फिक्स, यानी कि कैपिटल अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आने वाली, क्योंकि एडजस्टमेंट आई तो वो कभी ज्यादा हो जाएगी कभी कम। मैं यहां सिर्फ दो चीजें लिखने वाला हूं, बाय कैश एडिशनल कैपिटल, यानी कि और कैपिटल लगाई तो, या फिर टू कैश कैपिटल, यानी कि इसमें कोई भी बाहर की एडजस्टमेंट नहीं आएगी, सिर्फ कैपिटल आई या कैपिटल गई तो वो लिखा जाएगा। टोटल करेंगे हम इधर का, इस टोटल में से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमारी क्या होगी? बैलेंसिंग फिगर। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? अब इसमें मुझे एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा, दैट विल बी द पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट होगा, फॉर्मेट उसका भी यही है बेटा, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। करंट अकाउंट में थोड़ा सा चेंज आता है कि इसका जो बैलेंस है क्वेश्चन में बाय बैलेंस कैरिड डाउन भी हो सकता, ब्रॉट डाउन भी हो सकता है, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है। बताया होगा, क्या लिखा होगा? एज करंट अकाउंट 50,000 ब्रैकेट में क्रेडिट या डेबिट। अगर क्रेडिट बता दिया, मान लो ए का क्रेडिट है तो क्रेडिट में, और बी का डेबिट है तो ये पॉइंट एक अलग आता है। करंट अकाउंट का आपको बैलेंस दिया होगा कि वो क्रेडिट है या डेबिट। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट में ही आते हैं बेटा, अगर कुछ भी नहीं आया तो क्रेडिट में लेंगे, आप बताएंगे वैसे वो आपको। इसके बाद बेटा बची भी सारी ट्रांजैक्शन, इधर वाली इधर और इधर वाली इधर, फटाफट से मैं लिख रहा हूं, देखो। सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन, बाय एज सैलरी, बाय बीस कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इधर हम क्या लिखने वाले हैं? टू ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? इसका टोटल करेंगे, इस टोटल में से ये माइनस करेंगे खर्चे, माइनस करने के बाद आ जाएगा हमारा टू बैलेंस कैरिड डाउन और अकाउंट क्लोज। अगर हम इसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो फिक्स मेथड क्या है? फ्लक्चुएटिंग मेथड को दो पार्ट में बांट दिया। क्या किया? जो कैश कैपिटल इंट्रोड्यूस या कैपिटल विड्रॉन थी वो ऊपर ले गए, बची भी सारी ट्रांजैक्शन हम, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, और अगर उसे कंबाइन कर दो तो हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड बनता है। अभी आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।